हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका बुटीक में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ब्लाउज की कटिंग करके दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए सिल्क साड़ी का कपड़ा है और मैं इस ब्लाउज से ही नाप लेकर इसकी कटिंग करूँगी। तो ये मेरे पास नाप का कपड़ा आया हुआ था। तो पहले मैं इसे जितने भी सारे इसके हुक लगे हुए हैं बंद कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ इसकी नाप कैसे लेनी होती है। तो देखिए जो अपर चेस्ट होता है वहाँ से जहाँ पे आपका आर्म होल जॉइंट हुआ है उसको आपको नाप लेना है इस तरह से। फिर उसके बाद नीचे कमर की साइड नाप लेना है। फिर कंधे से लेकर इसकी नीचे की साइड एकदम लंबाई नाप लेनी है। फिर आगे का गला आपको नाप लेना है, बाजू नाप लेनी है और फिर शोल्डर भी नापना है। अब मैं पीछे का गला भी नाप लेती हूँ इस तरह से। तो जितना है आपको लिखते जाना है किसी कॉपी पे। तो ये देखिए मैंने लास्ट में शोल्डर भी नाप लिया है, सारा कुछ जितना भी चाहिए वो मैंने नाप लिया है। अब इसी के नाप से हमें सिलाई करनी है। तो आपको जैसे जैसे मैं नाप रहा हूँ इसी तरह से आपको नाप कर लिख लेना है, फिर उसी के हिसाब से हमें इसकी कटिंग करनी है। तो मैंने मेन फैब्रिक भी हटा दिया और नाप का जो कपड़ा था उसको भी हटा दिया। ये है अस्तर का कपड़ा, इसी पे मैं कटिंग करूँगी। तो देखिए पहले मैंने एक पल्ला छोटा और एक पल्ला बड़ा कर लिया है। बड़े वाला पल्ला मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताती हूँ कि जो बड़ा वाला पल्ला होता है वो आगे की साइड का होता है, क्योंकि उसमें तीरा वगैरह लगाने होते हैं, डॉट इसमें चारों तरफ से कपड़ा खींचता है। तो एक एक इंच कम हो जाता है, इसकी वजह से हमें आगे का पल्ला चारों तरफ से साइड से भी और नीचे की लंबाई की साइड से भी हमें कपड़ा एक्स्ट्रा रखना होता है। गले का मैंने निशान लगाया 2.5 इंच पे, शोल्डर रखा है 3.5 इंच और इस तरह से मैंने बॉक्स बना लिया है। आपका जितना भी चेस्ट आ रहा हो उतना लीजिएगा, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखिएगा। तो देखिए इस तरह से हमने इस कपड़े पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे हम गुलाई देंगे 1.5 इंच की दूरी से। आगे गले पे भी मैंने निशान लगा लिया है गुलाई का। तो देखिए ये इनका मैंने चेस्ट का जो साइज होता है जहाँ पे हमें बस्ट पॉइंट लगाना है उसकी नाप मैंने ले ली है। ब्लाउज के ही नाप से हमने इसको लिया है। तो देखिए इसके चारों तरफ से हमने 1.5 इंच की दूरी रखते हुए यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। तो ये हो गया। अब मैं यहाँ पे तीरा के लिए निशान लगा लेती हूँ। अब जैसे जैसे निशान लगा है सेम ऐसे ही इसकी कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा था तो उसको मैंने निकाल लिया है। अब हमें पीछे का पल्ला अलग करना है। फिर आगे के पल्ले की कटिंग करने के बाद मैं पीछे वाले पल्ले में गले की कटिंग करूँगी। तो देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया है। ये है फिटिंग का निशान जो मैंने अभी लगाया है, ये फिटिंग का निशान है। अब मैं इसे अच्छा सा शेप दे देती हूँ। गले की भी मैं कटिंग कर लेती हूँ इस तरह से। और ये है तीरा। बटन की साइड भी मैंने इसको खोल दिया है, कट कर लिया। दोनों साइड हमें निशान लगा लेना है इस तरह से, ताकि सिलाई करते टाइम हमारा जो अपर चेस्ट होता है, जो चेस्ट का साइज होता है वो बस्ट बैंड उसका ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए। तो देखिए आगे का पल्ला कट चुका है। अब हमें पीछे के पल्ले में गले की कटिंग करनी है। तो आर्म होल के पास हमेशा हमें 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा कट कर लेना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स अभी ये पीछे का पल्ला है। आपको जितनी इसके गले की गहराई रखनी है उतना आप निशान लगा ले। फिर इस पे जो भी शेप हो आपका, जिस भी शेप का गला बनाना चाहती है वो आप डिजाइन भी बना सकती है, गोल गला भी बना सकती है, चौकोर गला भी बना सकती है। तो इस तरह से हमने देखिए मटके गला का शेप दिया है। ये एकदम अच्छा वाला मटका गला नहीं है लेकिन थोड़ा सा फैला हुआ है। तो इस तरह से हमने गले की कटिंग कर ली है। तो मैंने आगे और पीछे दोनों पल्लों की कटिंग कर ली है। अब इस कपड़े को हमें मेन फैब्रिक पे रखना है, फिर उसकी कटिंग करनी है। तो ये है मेन फैब्रिक हमारा और इसका जो ये बॉर्डर है इसको हम पहले काट कर निकाल लेंगे।
तो मुझे जितनी बाजू रखनी है उतना हमें इसको काट कर निकाल लेना है। इस तरह से बाजू की लंबाई के हिसाब से मैंने बॉर्डर काट लिया है। अब जो ये कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हमें आगे का पल्ला, पीछे का पल्ला, बटन पट्टी, पाइपिंग पट्टी, सारा कुछ हमें इसमें से निकालना है। तो चलिए हम इसको सेट कैसे करते हैं, हमें इसकी कटिंग कैसे करनी है वो मैं आप लोगों के साथ दिखाती हूँ। तो ये पहले पीछे का पल्ला लेना है और इस जो ब्लाउज है ये इसका डिजाइन थोड़ा सा टेढ़े मतलब दूसरी साइड से दिया था, जैसे ऊपर और नीचे बॉर्डर की साइड से इसका नहीं दिया था। इसमें पत्ती जैसी बनी थी तो वो साइड से बनी थी, जैसे मैंने ब्लाउज का पल्ला रखा हुआ है। तो इस तरह से हमने पीछे का पल्ला रख दिया है। अब हम इस पे सेट करेंगे आगे का पल्ला। तो इस तरह से हमें आगे का पल्ले की कटिंग इसी तरह से करनी होगी, क्योंकि इस तरह से हम कर नहीं पाएंगे, करेंगे तो इसका डिजाइन उल्टा आ जाएगा। इस तरह से कटिंग होती है लेकिन इस तरह से हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो डिजाइन है ना ये ऊपर की साइड पंखुड़ी बना हुआ है, तो उसी हिसाब से हमें इसकी कटिंग करनी है। तो पहले मैं पीछे के पल्ले को निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे के पल्ले की कटिंग करूँगी। तो जब हम कोई सा भी कपड़ा काटते हैं, जैसे कोई भी हो गया, ब्लाउज हो गया, सूट हो गया, कुछ भी काटते हैं, अगर लेस उल्टा सीधा दिया है तो हमें उसमें से आपको जिस तरह से उसका डिजाइन दिया है उस तरह से हमेशा कपड़ा रखना है और काटना है। ये नहीं कि जैसे दे दिया है वैसे ही काट ले। वो कस्टमर की शिकायत आती है, उनको इससे मतलब नहीं होता है कि कपड़ा कैसा दिया था, बस अच्छा बनना चाहिए। तो ये हमें छोटी छोटी बातें ध्यान देनी होती है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको सेट किया है और अब मैं जैसे इसे सेट कर रही हूँ ऐसे ही इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है, मैंने फास्ट करके दिखाया हुआ है। तो इसको बराबर से पकड़ते जाना है और आपको इसकी कटिंग करनी है। शोल्डर से कपड़ा मुड़ रहा है तो आपको उसे फैलाकर ही कट करना है। तो अब मैं इसे अच्छे से सेट कर लेती हूँ। आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला अस्तर के साथ अटैच कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमें सेट करके रखना होता है ताकि सिलाई करते टाइम आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। तो ये मैंने आगे का पल्ला सेट कर लिया है। पीछे के पल्ले में कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि वो एक ही पीस होता है और आगे के पल्ले में 4 पीस हो जाते हैं अगर तीरा वाला ब्लाउज है तो। इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करके रख लेंगे। तो अब ये कपड़ा हमारे पास बचा हुआ है, तो इसमें से हमें बटन की पट्टी निकालनी है और गले की पाइपिंग पट्टी निकालनी है। तो ये मैंने पट्टी निकाल ली है। अब ये सब इसमें से मतलब इतना ही कपड़ा बचा हुआ था तो इसमें से हमें निकाल लेना है और जो भी कपड़ा कम पड़ेगा बाजू में, साइड में, आर्म होल की साइड, उसी में से हमें ज्वाइंट भी करनी होगी। तो देखिए ये हमारे पास बाजू के लिए अस्तर का कपड़ा बचा हुआ है। लंबी बाजू रखनी है तो इसमें नहीं होगा, मैं अलग से अस्तर का कपड़ा मंगाऊंगी तब इसकी सिलाई करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स इतना ही कपड़ा बचा हुआ है तो मैं इसे रख देती हूँ। अलग से मैं एक पीस अस्तर का मंगाऊंगी तो इस कपड़े की कटिंग होगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को जरा सी भी अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी, तो आप लोग मेरे इस चैनल प्रियंका बुटीक को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए ये जो लेस है मैंने इसे पीछे की साइड इस तरह से लगाना है।